पायल पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की है। अशोक नाम के युवक से शादी करके किरण सास के घर में रहती है। सुबह के 4 बज रहे थे। पायल और अशोक अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। अशोक जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी माँ किरण जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर अशोक ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? किरण जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसू को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोली, बेटा कविता। क्या हुआ कविता को? उसकी बात सुनकर किरण जी बस रोए जा रही थी, कुछ बोली नहीं। तो अशोक उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, पायल फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। पायल ने अपने गाउन पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर किरण जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास किरण जी को पकड़ाकर बोली, क्या बात है माँ जी, क्या हो गया दीदी को? किरण जी ने एक घूंट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए अशोक से बोली, बेटा कविता का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जाओ उसे ससुराल से ले आओ। किरण जी एक ही सांस में सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या, कुछ बताया नहीं उसने? पायल ने पूछा तो किरण जी रोते रोते ही उस पर चिढ़ पड़ी। अरे तो तू कुछ होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है, तू किस चीज़ का इंतजार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी। अशोक ने कहा तो किरण जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी बेतनी को कि मेरी नज़रों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी। अशोक ने इशारा किया तो पायल अंदर कमरे में चली गई। पीछे से किरण जी अशोक से बोली, बेटा तू अभी चल उसके ससुराल। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, साथ ही साथ निकलते हैं। कहकर अशोक अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से किरण जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गई और दोनों उसी समय कविता के ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर पायल भी स्नान आदि से फ्री होकर अपना रोजमर्रा कामों में लग गई। 8 बजते बजते तो किरण जी और अशोक के साथ कविता भी घर वापस आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि किरण जी बोली, वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 3 महीने हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए। ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। क्या समझते हैं वो लोग अपने आप को? जेल की हवा ना खिला दूं तो मेरा नाम भी किरण नहीं है। इधर कविता थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी। अशोक दोनों को शांत किए जा रहा था। पायल तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रख कर ले आई और वहाँ रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या क्या बनाना है फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना है। नाश्ते का नाम सुनते ही किरण जी गुस्सा हो गई। देख लो भला, कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और ननद अपने आंसू बहा रही है और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है। पायल ने कविता की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अशोक कुछ कहता उससे पहले ही कविता गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया, सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननंद रानी, एक थप्पड़ी तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती, आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है। और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बूढ़ी माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। पायल के कहते ही अशोक आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम पायल? बोलने की तमीज बेच खाई क्या तुमने? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है, इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, तभी तो अपनी सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। किरण जी ने कहा तो पायल बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया, ये तो मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आपने कविता दीदी को ये सब तो सिखाया है। पायल की बात सुनकर किरण जी तमतमाती बोली, मैं भला अपनी बेटी का घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा आपने नहीं सिखाया, फिर तो कविता से ही पूछो कि आखिर ऐसा हुआ क्या।
कंवर साहब ने इन पर हाथ उठाया। किरण जी और अशोक ने कविता की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा तो वो चुपचाप नजर झुकाए खड़ी रही। तब पायल बोली, अशोक जी, जल्दबाजी में आपका फोन घर पर ही रह गया था। तब कंवर साहब का फोन आया था और वो बता रहे थे कि उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में। क्या कविता, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? किरण जी ने कहा तो कविता खुद हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज़्यादा खराब है, वो तो मुझे लगा कि वो नाटक। बोलती बोलती कविता चुप हो गई। अशोक ने कहा, कविता सच सच बताना, कंवर साहब ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब कविता के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी, पर अशोक के डांटने पर वो बोली, भैया, सुबह 5 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही है और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब आपके कंवर साहब अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। कविता की बात सुनकर अशोक को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बातें करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ वे वजह का हंगामा करके घर पर आ गई। कविता ने आशा भरी नजरों से किरण जी की तरफ देखा तो किरण जी बोली, अशोक, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़ के आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं है, जो गलती खुद करती है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, कविता कुछ बोलने को हुई तो किरण जी पलट कर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से जाएगी तो सिर आंखों पर, और इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आखिर किरण जी से इस तरह का जवाब सुनकर कविता को चुपचाप अशोक के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती उसका एक साथ नहीं देगा। दोस्तों, पायल ने ननद की सच्चाई सामने लाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये एक मनोरंजन के लिए बनाई काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।